हेलो, मेरा नाम है प्रशांत सावंत। मैं मुंबई से आया हूँ। ये कॉस्मिक वैली के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ करताल में आया तो वहाँ से पता चला कि कॉस्मिक वैली है। तो मैं बोला क्या हो सकता है। आने के बाद पता चला ये तो एक स्वर्ग है, हेवन है। यहाँ जब बाबा जी की केव के पास मैं कल भी आया था, कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। कल जब मैं बैठा था मेडिटेशन में, तो मुझे पहले तो एकदम ब्लैक कलर का बड़ा मूर्ति दिखाई दिया। बाद में पता चला कि ये शिव जी का मूर्ति है, पूरी हाइटेड, और आजू बाजू में सब फूल फैले हुए थे। और अचानक ब्लू शेड हुई और वो गायब, और मेडिटेशन ख़त्म हो गया। और दोबारा आज मैं यहाँ पे आया हूँ मेडिटेशन के लिए बाबा जी के उसमें। तो मुझे जब मैं नीचे बैठा था तो देखा मैं एक पिरामिड दिख रहा है मुझे, और वहाँ पे कलरफुल स्पार्कलिंग हो रहा है। पिरामिड में स्पार्कलिंग हो रहा है और मैं ऐसा बैठा हूँ जैसे कोई मैं झूले पे बैठा हूँ और मुझे कोई झूला दे रहा है। और इतना अच्छा महसूस कर रहा था मैं वहाँ पे कि जैसे उठूँ ही नहीं। और मेरे हाथ जो बंधे हुए थे उठ ही नहीं, हिल ही नहीं रहता उसे, ज़बरदस्ती से मैं ये हुआ हूँ उधर से। तो ये आज मुझे दोबारा दूसरा एक्सपीरियंस मिला बाबा जी के उसका। तो मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ आए और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं नीता शिंदे फ्रॉम हैदराबाद। मैं मेडिटेशन में 2 इयर्स हुए मुझे आए हुए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्च में हो जाएगा। मैं यहाँ महिला ध्यान महाचक्र के लिए आई थी करताल, और वहाँ से हम यहाँ आए। मुझे 2 दिन पहले ही आना था, लेकिन जमा नहीं वो, तो गिव अप कर दिया। फिर परसों के दिन मुझे शाम में पता चला कि कोई जा रहा है नेक्स्ट डे, यानी कि कल था वो। फिर कल का प्रोग्राम बना और मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद जैसे ही हमने एंट्री किया गेट में और मेडिटेशन के लिए बैठे, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आते ही 10 मिनट मेडिटेशन करना पड़ता है हर एक को। मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मेडिटेशन करते करते बस डीप में चली गई, इमीडिएटली कनेक्ट हो गया। और मेरे आंखों में से आंसू बह रहे हैं नॉर्मली। तो मैं सोच रही थी क्यों हो रहा है, लेकिन वो इतना आंसू बह रहे थे कि वो रोने में कन्वर्ट हो गया वो आंसू पूरे मेरे। तो बहुत देर ऐसे रोई मैं। फिर सरोजा मैडम आए, हाथ पकड़ा, फिर काम डाउन किया। मेरे हाथ खुल ही नहीं रहे थे, आँख खुल ही नहीं रहे थे, जैसे गम लगा के बैठा दिया हो आँखों में, ऐसे हो गया। फिर जैसे तैसे कंट्रोल करके मैं बाहर आई उसमें से। और कल शाम में मैं यहाँ आके बैठी बाबा जी की केव में। आते ही मैं कनेक्ट हो गई। एंड नेक्स्ट इज़ मुझे एक 15 साल से स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है नेक में पूरा। झुकती हूँ, थोड़ा बकेट उठाओ, कुछ करो तो ये शोल्डर पेन, हेडेक, कंप्लीट टेरेबल पेन होता है। कहीं ट्रैवल करो या 2 व्हीलर पे जाओ या कार में बैठो तो बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे। तो यहाँ आई मैं बोली यहाँ तो पहुँच गई। अब यहाँ बैठी तो 45 मिनट्स हम यहाँ बैठे थे। 45 मिनट्स मेरा सर ना जैसे कोई मेरे सर को ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है। 45 मिनट्स हुआ। इस बीच मैं समझ गई कि बाबा जी का ही कमाल है ये यही मेरा ट्रीटमेंट कर रही हैं। ऐसे मुझे लगा, जो कि सच था। नॉर्मली विदाउट पिल्लो ही मुझे सोना पड़ता है, कुछ थोड़ा सर के नीचे लेके सोती हूँ, लेकिन कल भी मैंने थोड़ा सा कुछ लेके सोया था सर के नीचे रात को। वो पेन नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नॉर्मली होता है मुझे ट्रैवल करने के बाद, जो कि 260 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल करके आए थे यहाँ पे। मुझे कुछ नहीं हुआ। आज सुबह भी बहुत अच्छी हूँ। एंड अभी यहाँ पे बैठ के हम मेडिटेशन कर ही रहे थे, मेरे सामने से कुछ गुजरा ऐसा लगा। मैं बोली कौन आया होगा, मतलब नॉर्मली हम सब बैठ के कर रहे थे, कोई ह्यूमन बीइंग तो क्रॉस करके ऐसे आ नहीं सकता। और मेरे कपड़े थोड़े हिलने लगे थोड़े, तो मैं सोची क्या है ये। बाद में मेडिटेशन हो गया। मेरे बाजू में शांता दी बैठे थे, उनके सामने आंखें खोल के देखा तो क्या, उनके सामने लूसी बैठी है। फिर मुझे जब वो कुछ मेरे कपड़े का हिलने का मुझे एहसास हुआ, मैं समझी बाबा जी हो सकते हैं ये।
फिर आंखें खोल के देखा तो क्या लूसी है। तो ये मेरा 2 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस है। और यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत क्लेंजिंग होती है, बहुत अच्छा है। आप सब आए यहाँ पे, जो भी मेडिटेशन में है सब आए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।